हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हाउ टू नो व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज इन द इंटरव्यू। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो सभी का ये सवाल होता है कि बॉडी लैंग्वेज तो कोई नहीं पढ़ाता है हमको, राइट? एवरीथिंग इज रिटन, ओके, सब कुछ रिटन लिटरेचर में होता है जो आप लोग पढ़ते हो अपने सिलेबस में, ओके। There is nothing that is that can guide you whether how should you walk, how should you carry yourself in the interview, right? तो अब आज के इस सेशन में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, ओके, रिलेटेड टू योर बॉडी लैंग्वेज। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे साथ क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं रिटन टेस्ट में, पर जब बात आती है इंटरव्यू की तो वही होता है दैट यू आर लाइक समवेयर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू थिंक कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यू थिंक नेगेटिव एंड देन द होल थिंग इज स्पॉइल्ड, ओके। तो सारी मेहनत एक इंटरव्यू में ही गड़बड़ हो जाती है। बट नाउ अब ऐसा नहीं होगा, ओके, because now you are going to be confident and you are going to have a very good willpower to take care of the interview of the things while giving an interview, okay। तो let us move forward। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी इस इंटरव्यू में, इस सेशन में, दैट कभी भी आप जब भी इसके लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत होती है, राइट? तो एक वीडियो देखते हैं सबसे पहले जिसमें एक लाइव इंटरव्यू का सीन है, ओके। सो इसमें इस वीडियो में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग, दिस इज हाउ इट इज़ डन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, आके बैठ रहे हैं, ओके। सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, सबका चलने का तरीका, ओके, गेस्चर्स, सब कुछ अलग अलग है। तो आपको इस इंटरव्यू में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आपको कब कैसे क्या करना है। तो आइए देखते हैं इसको। An interview may be the greatest challenge that most individuals will face in their life. They walk into interviews feeling nervous while thinking whether they are really suited for this job or are they really competent. The interview is the point where interviewer and interviewee meet face to face for the first time to get to know about the interviewee's personality, attitudes, and how competent he or she is for the applied job. अब आप इसमें देखिएगा कि रिसेप्शन में जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो सबका अलग अलग तरीका होगा। कोई तो अपॉइंटमेंट लेटर रेडी होगा किसी के हाथ में और वो लेकर आएंगे और दिखाएंगे रिसेप्शनिस्ट को, और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी पॉकेट्स में देखेंगे, दे विल लुक इन देयर पॉकेट्स दैट कहाँ पे है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये सब शो करता है कि आप कितने फोकस्ड हो, कितने सीरियस हो, कितने सिंसियर हो, राइट? Look at this interviewee for instance. Has he prepared for the interview? Do you think he is enthusiastic and confident about all this? The answer is obviously no. His body language and his attitudes clearly show that he is not up to the level. Show the appointment letter to the receptionist. अब इस कैंडिडेट को देखिएगा हाउ गुड ही इज कि वो अपॉइंटमेंट लेटर रेडी लेके आए हैं अपने हाथ में, एंड आफ्टर दैट वो बैठेंगे नहीं, ठीक है। ही विल नॉट सिट, ही विल बी ऑब्जर्वेंट, मतलब वो ऑब्जर्व करते रहेंगे उनके आसपास का क्या माहौल है, ओके। एंड ही विल हैव, एंड ऑलवेज यू शुड हैव अ डायरी एंड पेन विद यू वेन एवर यू गो कम फॉर एन इंटरव्यू, जिसमें कुछ मेन चीज़ें नोटेड डाउन होनी चाहिए, एंड यू शुड ऑब्जर्व रादर देन टॉकिंग टू वन अनदर ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ओके। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या क्या है क्या नहीं है, it's better that you focus on the interview. Will then ask you to have a seat till they call you for the interview. Never sit. You should always stand up with the hands behind your back and slowly and steadily rock back and forth on your feet.
This shows that you are confident about whatever you do at the moment, that you are in control. Keep waiting interviewees in the reception area before they call for the interview. This gives अब ये देखिए जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो अंदर से सबका देख रहे हैं, सबका मूवमेंट देख रहे हैं, कौन बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन गॉसिप्स कर रहा है, कौन फोकस्ड है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, तो ही इज जस्ट लुकिंग एट देयर फेसेस, लुकिंग एट देयर बॉडी लैंग्वेज, एंड वो अपने मन में पहले से ही एक भूमिका बना रहे हैं दैट ये कैंडिडेट कैसा होगा, ये कैंडिडेट कैसा होगा, राइट. तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही ये नहीं सोचना है कि नोबडी इज वॉचिंग अस, एवरीबडी इज वॉचिंग योर मूवमेंट्स. ultimate opportunity for the interviewer to observe all the interviewees and how they react in that situation. Are they feeling bored? Do they take this opportunity to gossip with their fellow competitors? Or do they use this situation to back up? Here is a hint. Don't forget to carry a book along with you for the interview. You can read it during your waiting time. This shows that you don't have time to waste. The receptionist gave you permission to walk into the office, so why hesitate? अब देखिए, ही इज हेजिटेटिंग. ओके, दिस इज द कॉल फॉर हिम. ओके, हिज टर्न हैज कम. तो अब वो अपना पेन ठीक कर रहे हैं, और उनका तो आप तरीका देखिएगा कैसे वो चल रहे हैं, बड़ी स्लोली, जैसे उनको उनके मन में कुछ डाउट है. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू हैव डाउट यू आर आउट, राइट. तो इसलिए डाउट मत रखिए अपने मन में, बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट इट. You should keep walking even though the interviewer is engaged with some other works. As this video showed, if you walk slowly, this means you have plenty of time for your own. You are not interested in what you are doing right now, and possibly you are nervous. Some interviewers keep the interviewee with a distance. This is done because the interviewer wants to learn the interviewee's body languages more thoroughly. This will put the interviewee into a tricky situation when they want to show their certificate or some letters. कभी कभी इंटरव्यूअर क्या होता है कि आपको एक ट्रिकी सिचुएशन में डाल देते हैं, जब वो मांगते हैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स और समथिंग लाइक दैट. ओके, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना, मतलब आप सिचुएशन से या क्वेश्चन से डर जाते हो, या आपके अंदर कॉन्फिडेंट है उसको फेस करने का. तो यू कैन ऑलवेज से दैट आई हैव ब्रॉट माई CV रेज्यूमे, एंड और हमेशा आपको अपने मोबाइल में, अपनी ईमेल्स पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन कॉपी उनकी रखनी है. अगर ऐसा होता है कि आपके इंटरव्यूअर आपसे वो मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो यू कैन से सर आई हैव द डिजिटल कॉपीज, so I can show those digital copies to you now, if you say, and if you say I can get those xeroxed afterwards, right. तो उसमें डरना नहीं है आप. Without the interviewer's permission, never move into his or her personal zone. If you get the permission to stand, do so. Walk politely. बिना इंटरव्यूअर की परमिशन के आपको उसके पर्सनल जोन में आगे नहीं जाना है. ओके, जैसे ये पार्टिसिपेंट ने आगे चेयर लिया है, वो इसलिए लिए बिकॉज उनको इंटरव्यूअर ने बोला है कि कम क्लोजर. ओके, बट डोंट डू इट योर सेल्फ, राइट. यू हैव टू टेक परमिशन दैट सर शुड आई कम क्लोजर. ओके, एंड नेवर पुट योर हैंड्स, जैसे इंटरव्यूअर सर जो है उन्होंने हैंड्स अपने डेस्क पे रखे हैं, तो कुछ इंटरव्यू देने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने हैंड्स भी ऐसे रख देते हैं, तो इट इज़ एक्चुअली डिसओबीडियंट, डिसरिस्पेक्टफुल. ठीक है, तो आपको अपने हैंड्स जो हैं वो नीचे रखने चाहिए, एंड यू शुड सिट स्ट्रेट ऑन द चेयर. Hand over the documents and return to your seat. Beware, do not move closer to the interviewer, and also do not carry your chair near the desk. The receptionist gave you permission to walk into the office, so why hesitate? Now you observe the movements of this participant. Okay, this is the best participant out of all these participants. Okay, उनका confidence level देखिएगा आप, उनका hand postures, hand movements वो बहुत selected करेंगे. Okay, when he'll talk to the person, to sir. Okay, और इनका जो walking का way है, how he will walk, that shows that he is confident. Okay, and the way he talks to the person inside, the way he comes back with the shake hand, वो सारे postures आपको check करने हैं. Okay, and you have to follow it.
You should keep walking even though the interviewer is engaged with some other ones. Walk confidently in smooth motion till the interviewer's desk and then put your things down. Shake hands and have a seat. These gestures will tell several things about you. It tells how confident you are to walk into their office and you don't have time to waste. At the beginning, you should avoid gaze while you are putting down your belongings for a few seconds. This will give the interviewer a chance to observe you, and later, the interviewer will feel comfortable with your presence. You should use calm, polite gestures. अब नाउ यू लुक एट दिस पार्टिसिपेंट, इनके लेग्स क्रॉस्ड हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम गलत है. ओके, सो यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. इट दीज शोज कि आप नर्वस हो रहे हो, आप कॉन्शियस हो रहे हो. ओके, और आपके मन में डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लग रहा है कि अभी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले. तो ये सब शो करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है. Never raise your hands above your chin and never cross your arms and legs at any time during the interview. If you are cool and you are in control, you will be using clear vocabularies and few body movements. When you are not talking, get your hands into sleeves. This shows that you are confident and in control. Are you hesitating to talk and trying to convey what you want to say through your hand movements? This is one thing you should avoid. This means that you are struggling for words and that you are... जब आप हैंड मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, ओके, तो वो क्या शो करता है, जैसे ये वाले पार्टिसिपेंट है, इनके हैंड मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, ओके, लिमिटेड हैं, और वो थोड़ा नीचे भी हैं. ओके, ही इज स्टिकिंग टू हिज लैप्स. पर आपको क्या है कि आपको भी ऐसा ही करना है. अगर आपके हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा रहेंगे, ओके, और आप बीच बीच में अटकेंगे, तो उससे क्या पता चलता है कि यू आर फाइटिंग फॉर वर्ड्स. आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए. ओके, और उसकी वजह से आपके हैंड्स जो है वो सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं. ओके, तो आपको ये भी कंट्रोल करना है, बट ये प्रैक्टिस से आएगा. The way you sit is important. When you are compelled to sit in a lower chair, when the interviewer's eye level is above your eye level, or when the interviewer moves into your personal space, turn your lower part of your body away 45 degrees to avoid being stuck in the prima position. So you will be comfortable, you will not lose. Handshakes will play a major role in power plays. There are 3 ways you can receive or give a handshake: palm up, palm down, and straight handshake. These are the 3 ways. 3 स्टाइल होते हैं हैंडशेक के: पाम अप, पाम डाउन एंड स्ट्रेट. पहले स्ट्रेट रखेंगे आप, जैसे ये रखा है, और फिर इंटरव्यूअर का जो पाम है, हथेली ऊपर आना चाहिए और आपका हथेली नीचे होना चाहिए. Always give a straight handshake. And if you are getting a palm down handshake, step to the left to avoid it. After the interview, you must calmly and politely pack your things. Stand up and handshake if possible. People watch you from behind when you walk. If you are a man, never forget to polish your shoes, especially the heels, because तो अब इससे हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है दैट आपको कॉन्फिडेंट रहना है. ओके, यू बी योर सेल्फ, बी पॉजिटिव. ओके, यू नो योर सेल्फ. आप अपने आप को ये सोच के रोज मिरर में देखो दैट यस आई एम वंडरफुल, आई विल डू इट. ओके, सो एंड इफ़ यू आर डाउट, यू आर आउट, दैट इज़ फॉर श्योर. तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ नाइस इंटरव्यू. ओके, तो let's get set go with a new interview, with a new situation. Okay, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, सीखोगे, तो you will obviously and I wish that you get a good opportunity. You will get a good opportunity. Thank you and have a nice day. और थैंक यू कहने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.
बाय बाय।